जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को एक समय का परिणाम सिद्ध करके निज चैतन्य परमात्मा को प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का अकारक सिद्ध करता है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा बंध का भी कारण नहीं हूँ और बंध के अभाव का भी कारण नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में बंध ही नहीं है तो बंध के अभाव का प्रश्न ही नहीं होता। मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। बंध और मोक्ष जब अलोकाकाश में दिखने लगे उसी समय समझना कि स्वयं को चैतन्य लोक के रूप में स्वीकार किया। साथ साथ आचार्य कुंद कुंद देव ने संयोगों में परिवर्तन करने को धर्म का कारण नहीं कहा है, पर पदार्थों को त्यागने को धर्म नहीं कहा है, क्योंकि मैं भगवान आत्मा पर पदार्थों का त्याग नहीं कर सकता।
मैं यदि घर छोड़कर वन में जाऊंगा तो वन में भी कोई ना कोई पर पदार्थ होंगे। घर में घर की चार दीवारें थी तो वन में पेड़ की छाया होगी। कोई ना कोई योग तो रहेगा। यहाँ पर कुर्सी पर बैठता था तो फिर पहाड़ पर, शिला पर, पत्थर पर बैठूंगा। संयोगों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, पर पदार्थ को छोड़ा नहीं जा सकता, पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ा जा सकता है। और असली कारण यही है कि बंध पर पदार्थों के कारण नहीं हुआ था, पर पदार्थों के लक्ष्य के कारण हुआ था। और वह बंध भी परिणाम में हुआ था, अपरिणामी चैतन्य तत्व में तो लक्ष्य से भी बंध नहीं हुआ था। यह सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा में हूं। आज बंध अधिकार की अंतिम गाथा हमें समझनी है। बंध का अंत हो रहा है। किन किन कारणों से भगवान आत्मा में कर्म बंधे हैं। शुरुआत की थी कि तेल शरीर पर लगा हो तो धूल आकर चिपक जाती है, इसलिए धूल की वजह से आत्मा बंधा है। ऐसा नहीं है शरीर की वजह से आत्मा बंधा है, ऐसा नहीं है। बंधन का कारण तेल है। इसी प्रकार कार्माण वर्गणा के कारण आत्मा में बंधन नहीं है, आत्मा के कारण आत्मा में बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भावों के कारण आत्मा में बंधन है। और यह भी व्यवहार कहकर चैतन्य परमात्मा को अंत में अकारक सिद्ध किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाओं में से ये एक गाथा है, जो कुल परंपरा से हमारे भीतर में जो मिथ्या मान्यता पड़ी है, उस मिथ्या मान्यता को दूर करने के लिए ये गाथा पर हुआ सत्संग उपकारी हो सकता है। क्योंकि जैन कुल में पैदा हुआ जो बच्चा है, उसे बचपन से ही यह बात उसके कान में पड़ती है कि प्रतिक्रमण करो और पचकाण करो। और आज मैं आपको यह सत्य भी बता दूं कि आगम के किसी भी पन्ने को खोलेंगे तो किसी भी पन्ने पर मुझे लाकर दिखाओ जहां लिखा हो कि जैन नाम का कोई कुल होता है। यह भी मनुष्य की स्वयं की उपज है। क्योंकि मैंने तो 1500 ग्रंथों को पढ़ा है और उनके पन्ने पन्ने को छान कर छेड़ा कर ऐसे देखा है, और कहीं पर भी जैन कुल नहीं मिला। वो जैन कुल तो हमने अभी अभी पैदा किया है। और जो मनुष्य के द्वारा पैदा किया जाने वाला कुल हो, उसके बाद में फिर जो परंपरा चले, वो मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती। मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम मनुष्य से उत्तम नहीं हो सकते। इसलिए आज इस अंतिम गाथा में वो जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, जिसके बारे में हमारी जो मिथ्या धारणा है कि एक बार प्रतिक्रमण कर लो और पापों से मुक्त हो जाओ। यदि ऐसे ही पापों से मुक्त हुआ जा सकता होता तो सुबह से शाम तक
कोई कसाई न जाने कितने प्राणियों का वध करे और शाम को प्रतिक्रमण करे और प्रतिक्रमण करते ही पाप से छुटकारा हो जाए। और मेरे बहुत से मित्र भी ऐसे हैं जो कसाई है, और उनको जब मैं ये बात कहता हूं तो वो लोग भी यही कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में जो प्रतिक्रमण के बारे में मान्यता है, क्या ये हम पर भी लागू हो सकती है? और हम पर लागू नहीं हो सकती तो तुम पर भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे वहां पर भी जेब काटने का काम तो होता है। हम जानवरों को काटते हैं, तुम लोग जेब को काटते हो। हम जानवरों का खून पीते हैं, तुम लोग गरीबों का खून पीते हो। तो बहुत चर्चा चलती है। इस प्रकार से न जाने किन किन प्रकार से हमारे दिमाग में भूसा भरा है, ये कुल परंपरा से मिले हुए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की वजह से। इसलिए ये बात, यह गाथा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये जो मशीन की क्रिया है और जिन क्रियाओं की वजह से पाप छूटे तो नहीं है, पाप बढ़े हैं। एक लेखक ने लिखा है गंगा नदी के बारे में कि हे गंगा मैया, तूने पाप तो धोए नहीं है, पाप बढ़ाए हैं। क्योंकि लोग पाप करते ही जाते हैं, ये सोचकर गंगा है न डुबकी लगा देंगे। तो लोग पाप छोड़ते तो नहीं है, और ज्यादा करते हैं गंगा के भरोसे कि गंगा पाप धो देगी। हमारे धर्म में गंगा नहीं है, मगर हमारे धर्म में प्रतिक्रमण है। हरेक के धर्म में कुछ न कुछ है। हमारे धर्म में प्रतिक्रमण को ले लिया, कहीं गंगा को ले लिया, और ईसाई होगा तो कन्फेशन को ले लिया, और मुस्लिम होगा तो मौलवी के पास जाकर के उसका पछतावा होता है उसको ले लिया। तो सारी दुनिया में मनुष्य ने अपराध करके अपराध से बचने की तरकीब ढूंढ करके रखी है। और ये ग्रंथ ऐसा है जो प्रतिक्रमण करके पाप को छोड़ने की बात ही नहीं करता। प्रतिक्रमण करने से पाप धुलेगा कैसे? मैं सुबह से शाम तक कीचड़ में पड़ा रहूं, उमराला में कीचड़ है, खाबड़ी है, उसके अंदर मैं गिरूं और सुबह से शाम तक मैं गंदा होकर के रहूं, और शाम को मैं किताब पकड़ लूं और प्रतिक्रमण का पाठ बोलता जाऊं, तो ये बोलने से मैं जो गंदा हुआ था सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा तो साफ होता जाऊंगा। कि प्रतिक्रमण की किताब पढ़ने से शरीर भी साफ नहीं होता तो आत्मा कहां से साफ होगा? और प्रतिक्रमण की किताब पढ़ने से शरीर साफ नहीं होगा, उसे पानी से धोना होगा तो शरीर साफ होगा। तो शरीर को धोने की जो विधि है, ऐसे ही पाप किए हुए आत्मा में जो मलिनता है उसको धोने की विधि है। उस विधि का नाम निर्विकल्प ध्यान है, और उस ध्यान की अनुभूति से ही पाप से मुक्ति हो सकती है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति है। न्यायक 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 से अभेद होते पूर्व के समस्त पाप और पुण्य के विकल्प से छूटते ही वे अपने आप छूट जाते हैं। छूट क्या जाते हैं? अनुभूति होते ही ज्ञान ज्ञानमयी ऐसा अपने को अनुभव करता है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जो स्वयं सत्ता स्वरूप है, उसी के ध्यान से ये पाप से छुटकारा हो सकता है। मगर जिसकी ओर लक्ष्य करके, जिसकी ओर दृष्टि करके ये पाप से छुटकारा हुआ,
इस सत्ता में तो न पाप है न पुण्य है। ध्यान, ध्यान, ध्यान। निर्विकल्प के आश्रय से ही ये ध्यान प्रकट हो सकता। निर्विकल्प के आश्रय से। जब तक विकल्पों का जाल खड़ा होता है तो छुटकारा होता ही नहीं है। जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जो सत्ता पाप करने गई नहीं थी, जिस सत्ता में कोई अपराध नहीं हुआ था, उस सत्ता को मुक्त करने के लिए भी कौन कोशिश करेगा? मैं जो हूं सो मैं हूं। जैसे जैसे तुम भीतर में जाते हो, ये भीतर का मतलब उस निर्मल चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त तुम्हें अन्य कहीं पर भी परमात्मा स्वरूप दिखता नहीं है। मगर ये जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये किताबों को पढ़ पढ़ करके, ये खड़े होकर के, ये घुटने टेक करके, ये खमासना दे करके, न जाने किस किस प्रकार से अपने को दिमाग में कचरा डाल डाल करके जिंदगी बीत गई, मगर भीतर में रंच मात्र भी आनंद की लहर न उठी। यदि प्रतिक्रमण हुआ होता तो आनंद इतना अपूर्व होता कि इंद्र, नरेंद्र, खगेंद्र वे भी तुम्हारी पूजा करने आ जाते कि अरे तुमने क्या आनंद पाया। मगर यहां तो तुम जिसे आनंद कहते हो, उस बदबू से तो तुम्हारे घर वाले ही तुमसे दूर चले जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, आज के बच्चों को देखो, कोई पास में बैठने को तैयार नहीं है। ये दादी दादा क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो भीतर में ऐसा आनंद प्रकट होना चाहिए था कि इंद्र भी तुम्हारे पास आए, इंद्र भी तुम्हारी पूजा करने आ जाए। चौथे गुणस्थान में ऐसी स्थिति होती है, 6 ढाला में लिखा है, इंद्र भी पूजा करता है जिस सम्यक दर्शन की। इंद्र भी जिस सम्यक दर्शन की पूजा करने आता है, तब धर्म शुरू होता है। वह निर्विकल्प ध्यान है। हे चैतन्य परमात्मा, जिसमें परमात्मा स्वरूप मानना था, वहां तो परमात्मा माना नहीं। मां को तो मां के रूप में माना नहीं। सगी मां कहां पड़ी है उसकी चिंता नहीं की, और गंगा को मां मान करके गंगा की पूजा करने चला गया। जो पानी सिर्फ बह रहा है उसकी पूजा करने गया, अपनी मां का कुछ भी पता नहीं है। गंगा को मां मान करके, गंगा को पवित्र मान करके, गंगा को भगवान मान लिया। न जाने किन किन को भगवान माना, गंगा को भगवान माना। और ये ज्ञान जो वेदन में आ रहा है, उसका तो कुछ भी पता नहीं। कहां होगा तुम्हारा प्रतिक्रमण? जो पत्थर, जो कल तक पहाड़ के साथ में पहाड़ का हिस्सा था, आज मूर्ति बनकर मंदिर में आया और उसे तुमने परमात्मा मान लिया। और जीवंत ज्ञान, ये जो वेदन में आ रहा है, ये वेदन 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 वेदन, ये जो हो रहा है, उसका तो तुमने स्वीकार ही नहीं किया कि यहां परमात्मा है और मूर्ति में परमात्मा। कागज की तस्वीर जहां रंग बिखरे हुए हैं, वहां तुमने परमात्मा मान लिया। यहां पर है क्या? रंग ही तो बिखरे है। वहां कौन से परमात्मा है? वहां कौन सा वेदन हो रहा है? वहां किस प्रकार का संवेदन है? वहां क्या जानना हो रहा है? जानना जो जीवंत तत्व में हो रहा है, उसको तो देखा ही नहीं।
उसे परमात्मा न माना और कागज पर बिखरे हुए रंगों की वजह से वहां परमात्मा माना, जिंदगी भर मस्तक फोड़ता रहा। इसके लिए ऐसे लोगों को कोई प्रतिक्रमण नहीं होता। ये मूढ़ लोग ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाते हैं जो ध्यान की अपूर्व अनुभूति को उपलब्ध होते हैं। अपूर्व अनुभूति। कागज के ऊपर तुमने मां मान लिया, जिनवाणी माता की जय हो। खुद की मां कहां है उसका कुछ भी पता नहीं है। और वहां पर पूजा करने चले गए। कोई गंगा को मां मानता है, अरे गंगा तक तो ठीक था, गाय को मां मानने लगा। पवित्र पानी को छोड़ करके गाय को मां, और गाय को तो मां माना मगर सांड को पिता नहीं माना। गाय मेरी माता है। इस तरह से न जाने किस किस प्रकार से मैंने इस न्यायक देव की विराधना की है, और वह ध्यान से ही विराधना से मुक्त हुआ जा सकता है। और ये लोग ऐसे मूढ़मती है जो गृहीत मिथ्या दृष्टि, जो चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन करके ऐसे मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, जो वितरागी परमात्मा की भक्ति करने वाले, जो नाम के आगे जैन और घर के आगे जैन लगा करके अपनी पहचान बताने वाले, ये लोग ऐसे ही तड़पते हुए मरते हैं जैसे आए थे, उल्टा बदतर और मरते हैं। क्योंकि जब आए थे तब गृहित मिथ्यात्व लेकर नहीं आए थे, यहां तो और गृहित मिथ्यात्व से बंधे हुए पाप का बोझ लेकर जा रहे हैं। कोई कागज को मान करके उसकी भक्ति करने में ही बैठ गया, वो उस शास्त्र को नीचे नहीं रखेगा। मगर यह चैतन्य परमात्मा मध्य लोक में भले ही घिसटता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैतन्य कहीं पर भी घिसटता रहे, वो शास्त्र नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो मां है मगर ये आत्मा है, ये विचार नहीं आया। कोई लोग ताड़ के पान को सिर पर उठाकर घूम रहे हैं, मगर साक्षात जीवंत ज्ञान है, इससे महान और कुछ नहीं है। कुछ लोग दीवार में हमेशा टंकोत्कीर्ण करके अहो 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 गाते रहते हैं, मगर ये जो जीवंत ज्ञान है उसकी भक्ति असल में की या नहीं की। निर्विकल्प ध्यान के बिना ये भक्ति हो ही नहीं सकती। और वो तुम उनसे कम नहीं हो। कोई गंगा को जाकर के गंगा की पूजा करता है, पानी को, ये पानी में डुबकी लगाई और पवित्र हो गए। और तुम पानी में तो डुबकी लगा नहीं सकते क्योंकि उतना पानी तुम्हारे मंदिर में है नहीं। पानी है कटोरी में, पानी है कटोरे में, ये डुबकी लगाओ कैसे? इसलिए तुमने उस पानी को ही हाथ में लेकर के यहां लगा दिया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशकम जिन चरणोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाश। ये तुम्हारा तर्क है, वो उन लोगों का, मगर दोनों अटके तो पानी में ही, कोई गंगा में कोई गंधोदक में। राशि तो गंगा गंधोदक की एक ही है, मगर उसी राशि का तो ज्ञान था, उसी राशि का तो न्यायक था। राशि मिलती थी मगर तुझे देखनी कहां थी? कुंडली मिलाता तो मिल जाती। हे चैतन्य परमात्मा, ये जितना भी भूसा भरा पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए भी अहंकार बीच में आता है। जन्म से जैन हूं इसलिए प्रतिक्रमण तो करूं ना, गंधोदक तो लगाओ ना। देवी देवता की पूजा, उनको पूजा करके मानने लगे। किनको? देवी देवता को। और वहां से अग्नि को, अग्नि देवता, वायु देवता, वायु देवता, कोई वायु देवता की पूजा करता है, उससे यदि जी नहीं पड़ता, कहीं चैन नहीं पड़ता, तो धागा उठा लिया और पीपल का पेड़ ढूंढ लिया, चक्कर काटने लगे, धागा बांधने लगे कि वहां पर परमात्मा है। पीपल में परमात्मा देखा और जो वेदन में आ रहा है ये ज्ञान, उसका भाव ही नहीं आया, प्रतिक्रमण होगा कैसे? तुमने पेड़ में परमात्मा देखा और परमात्मा में परमात्मा न देखा, उसमें पापी देखा।
ये कैसा भूसा दिमाग में भरा हुआ है। दूर दूर तक देखने की आदत थी ना, इसलिए तो दूर दूर के सूरज को नमस्कार करने लगे, सूरज की पूजा करने लगे, सूर्य नमस्कार करने लगे, और उससे चैन न पड़ा तो चंद्र की पूजा करने लगे। चांद देखे बिना मैं रोजा कैसे तोड़ू, मैं चांद को देखे बिना कड़वा चौथ का व्रत कैसे पालू। कहां कहां परमात्मा देखा, जहां कुछ भी नहीं, सिर्फ रूप और रंग के अतिरिक्त, और ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसका तो विचार ही नहीं आया। पत्थर से लेकर के वनस्पति तक सब जगह, सब जगह, सब जगह, सब जगह ये विचार ही नहीं आया कि क्या करना था। धर्म की रक्षा के लिए इंसानों को मार दिया, धर्म की रक्षा के लिए इंसानों को मार दिया। ऐसा धर्म रक्षा करके क्या करोगे? इसलिए उस धर्म को मार डालो और इंसान को जीने दो, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कौन सा है। मगर वह बात भी कहां समझ में आई, लड़ाई झगड़ा करके धर्म के नाम पर। और ऐसा ही जीवन हमारा बीता, और उसमें यह समय सार हाथ में आ गया, यह समय सार हाथ में आया। जहां पर हमें पूरा का पूरा पुरुषार्थ करना था, वहां तो किया नहीं, और पर में ही अटके रहे। कोई महावीर भगवान में अटका, तो कोई शिव में अटका। वो महावीर भगवान क्या कर रहे उसमें अटका। मगर मैं यहां क्या हो रहा है, यहां तो ज्ञान का वेतन वेतन वेतन, वो विकार है ही नहीं। यही ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान, ज्ञान के अतिरिक्त वेदन में कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान से ही मैं अभेद हूं। इसके अलावा वेदन में कुछ आता ही नहीं है। इस पर जोर नहीं गया, और महावीर भगवान की जय हो, पूजा के पन्ने पलटता रहा। सुबह से उठते ही पराये से धर्म शुरू हुआ। नमोरी हंताणम। इसलिए मैंने सुबह 4 बजे उठकर माला हाथ में लेने को न कहा, उठ करके उस परम ब्रह्म को देखो जो तुम स्वयं हो। यहां से शुरुआत होती है। पराये 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 की ओर देख करके खुद पर, यहां पर क्या है उस पर तो देखा ही नहीं। यहां शिवलिंग पड़ा है, लड़ाई इतनी की शिवलिंग के लिए। मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि यहां से खबरदार कोई शिवलिंग हटाएगा, शिवलिंग यहीं पर ही रहेगा। शिवलिंग पर कंट्रोल करने गया, खुद के लिंग पर कंट्रोल करना था। शिव का लिंग तुझे कहां कंट्रोल में लाना था, मगर खुद संयम न पालन कर सका, और दिमाग में बचपन से सारी पृथ्वी पर यह भूसा। और जिस लोक से मैं यहां आया हूं, जो खबर लेकर के, जो खबर तुम्हारे पास में आज तक हृदय को स्पर्श ही नहीं है। इसलिए तुम आज भाव से भीग करके सत्य का वेदन करना, और सत्य ज्ञान है, यही है, यही है, यही है ज्ञान, 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 ज्ञान। तो तू अशरीरी हो गया। अब अशरीरी के लिए कहां 7 राजू पार करने जाएगा। जो 7 राजू पार हुए, वो भी तो यहीं से ही 7 राजू पार हुए थे, ऊपर जाकर के नहीं। ऊपर जाकर तो फॉर्मेलिटी थी, कर्म से छूटना तो यहां पर ही हो गया था। इसलिए टोडरमल जी ने इतना प्रहार किया कि चैतन्य स्वरूप को समझा नहीं। चैतन्य 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 आत्मा। उन्होंने तो सुवर तक कहा कि सुवर की भी पूजा करता है, सुवर में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ देखता है, पूजा करता है। और ये जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा, उसकी पूजा ही नहीं की, उसकी भक्ति करने का भाव ही नहीं आया। और वह भक्ति ज्ञान से होती है, वह भक्ति अनुभूति से होती है। अनुभूति के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, स्व संवेदन के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। आत्मा नाम का शब्द ही नहीं आया, धर्म के अंदर कहीं पर भी आत्मा ही नहीं आया। और आत्मा आया तो उसमें आया कि मरने के बाद आत्मा भटकती है, वो आत्मा को भटकता हुआ, मगर वेतन में आता है वह आत्मा है, भटकता हुआ है वह आत्मा नहीं है। आत्मा भटकता है,
मुझे स्मशान में बहुत लोग कहते हैं आत्मा भटकती है या नहीं भटकती, पूछते हैं। वो जो रमेश गुजर गया उसकी आत्मा भटकती होगी, वो सुरेश गुजर गया उसकी आत्मा भटकती होगी। ये सारी आत्मा मनुष्य की ही क्यों भटकती है? जानवरों की आत्मा क्यों नहीं भटकती? जानवर भी तो मरते हैं, मनुष्य की ही आत्मा भटकती है। मगर सत्य बोलो तो लोगों को लगता है ये क्या कह रहा है, मनुष्य की ही आत्मा भटकती है। जानवर, मच्छर, कीड़े मकोड़े वे भी तो मरते हैं, उनकी आत्मा नहीं भटकती। और मनुष्य की आत्मा तो कम भटकनी चाहिए, क्योंकि उसको तो बिल्कुल ही जला कर दिया था, खत्म कर दिया था। जानवरों को तो जलाते भी नहीं है, और ज्यादा भटकनी चाहिए। मनुष्य को तो अंतिम विधि करके, क्रियाकांड करके उसे जला दिया जाता है, फिर भी आत्मा भटकती है। आत्मा जैसा पवित्र शब्द आत्मा और भटकने के साथ में कनेक्शन ही नहीं है। तुमने पवित्र से पवित्र शब्द को भी गंदा कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये शब्द पड़े। तुम गंदे थे पहले से, इसलिए ये आत्मा आत्मा भटकती भटकती जैसे कोई आत्मा ही नहीं है। भटकता हुआ आत्मा नहीं है। भटकता विकल्प हो सकता है, भटकता हुआ राग हो सकता है, भटकता हुआ विकार हो सकता है, मगर आत्मा स्व न्याय, इसमें भटकना कहां? वह तो अनुभव का विषय है। इसलिए कृपालु देव ने कहा अनुभव गोचर मात्र रही। इसलिए आत्म सिद्धि की रचना की। आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा तो सिद्धि की पर्याय में अनुभव में आती है। आत्म सिद्धि, ये आत्म सिद्धि। तो तुम्हारे प्रतिक्रमण को मैं कराने के लिए नहीं आया। दुनिया में, सारी दुनिया में पर्यूषण में प्रतिक्रमण कराने के लिए तुम्हारे घर पर टीचर भी आते होंगे, बहुत से लोग घर पे आते, प्रतिक्रमण सिखाते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं। मैं तुम्हारा प्रतिक्रमण बंद करवाने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे लिए वह संदेश लाया हूं, तुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, तू वह तत्व है। तू घूट, जैसे बच्चे को एक के ऊपर एक 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 ऐसे कैसे घुटाते हैं, ऐसे ही चैतन्य 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 चैतन्य, शुद्ध 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 शुद्ध, तू फील करता जा। अपने आप परिवर्तन, अपने आप परिणाम पलटेंगे। परिणामों को पलटाना नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान से ही बस असली प्रतिक्रमण होता। मगर वह भी तेरा नहीं, क्योंकि तूने कभी कोई पाप किया ही नहीं, तू पापी है ही नहीं। तो यहां पर क्यों है तू? यहां पर तू क्यों है? तू यहां पर भी है, यह तुझे दिखता है। तू यहां पर नहीं है, यहां माने उमराला में, मुंबई में, दिल्ली में। तू यहां पर नहीं है क्योंकि तेरी आंखें बाहर खुलती है, इसलिए। तो नींद में चले जाने के बाद में उमराला में रहता है कि मुंबई में? यदि सचमुच तू उमराला में होता तो नींद में जाने के बाद में तो भी उमराला में रहना चाहिए। मगर नींद में जाता है तब तो सारी दुनिया से चला जाता है। कहां था तो? कि मैं नींद में था। अब जब नींद जैसी घटना भी उमराला भुला देती हो, तो ध्यान जैसी घटना ये उमराला कहां याद दिलाएगी? ओ हो, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ध्यान की परम अनुभूति, उसके बिना धर्म है ही नहीं। कहा भटका, यहां पर हो क्या? ओ हो, तो ये चैतन्य परमात्मा की पुकार किस लिए? ओ हो, जब भटका नहीं तो किस लिए? ये पुकार भी तुम्हें सुनाई देती है, हमें तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ओ यहां तो ज्ञान ही अनुभव में आता है, पुकार थोड़ी अनुभव में आती है, क्योंकि पुकार तो देह से निकलती है ना। ओ हो,
ये ऐसा प्रतिक्रमण आज तक कभी सुना नहीं था। जन्म से जैन होकर के बैठे ये सुना ऐसा प्रतिक्रमण, कि प्रतिक्रमण कभी ऐसा सुना कि प्रतिक्रमण जैसा तेरे में कुछ है ही नहीं और तेरे को प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। तो प्रतिक्रमण करने से ये पाप धुल जाते हैं। करेमी भंते का पाठ करते रहो। करेमी भंते, भंते हो बौद्ध धर्म में वो गुरु को भंते कहते। करेमी भंते, ये पूरे भंते। बिल्कुल ध्यान से कौन पढ़ता है, और ध्यान से पढ़ने से प्रतिक्रमण हो जाता, ध्यान से पढ़ने वाला प्रतिक्रमण वाला हो जाता, निर्मल हो जाता। तो वो जो किताब तुम पढ़ रहे हो उसका प्रूफ रीडिंग करने वाला प्रोफेशनल था, उसने तो कितना ध्यान से पढ़ा था, उसका तो पहले प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। मगर वो प्रूफ रीडिंग करके 500 रुपया मांगता है, प्रतिक्रमण क्या करेगा? पढ़ने से प्रतिक्रमण थोड़ी ना होता है। प्रूफ रीडर का प्रतिक्रमण पहला, तुम्हारा तो बाद में होगा, क्योंकि उसने एक बार नहीं 4-4 बार पढ़ करके प्रूफ रीडिंग किया। उसके तो सभी कर्म धुल जाने चाहिए। यदि सभी कर्म धुल गए थे तो फिर 500 रुपया मांगने कौन गया? मन को बहुत मनाया है, स्वरूप को पहचाना नहीं है। पहचानना है, मनाना किसी को नहीं है, खुश किसी को नहीं करना है। मैं भी तुम्हें खुश करने नहीं आया हूं कि तुम्हें ये कहूं कि तू चैतन्य है और खुश हो जा। मैं तुझे कहता हूं रियलाइज कर कि ये ज्ञान ही है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ज्ञान ही है। आ ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। ऐसी ये चैतन्य 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 की धारा, उस धारा से न्यारा ध्रुव जिसका कोई प्रतिक्रमण नहीं है, प्रतिक्रमण जैसा होता ही नहीं है। धर्म, धर्म तो निर्विकल्प अनुभूति है। धर्म निर्विकल्प अनुभूति है। और वो धर्म क्या है? निर्विकल्प ध्यान, ये धर्म है। प्रतिक्रमण की किताब यदि पढ़ना धर्म होती तो महावीर भगवान अधर्मी हो गए, कोई किताब नहीं पढ़ रहे। मगर वहां पर मोक्ष में वे धर्मी है क्योंकि ध्यान में लीन है। ध्यान धर्म है, किताब पढ़ना धर्म थोड़ी है। धर्म तो उसे कहते हैं अनंत काल तक न छूटे। किताब पढ़ना छूट गया, किताब पढ़ना छूट जाता है। ये श्लोक पढ़ना, पाठ करना, ये सब छूट जाता है। धर्म तो स्व संवेदन अनुभूति है जो अनंत काल तक होती रहती है, इसलिए वही धर्म है। तो उसको प्रतिक्रमण कहो या न कहो, ये प्रतिक्रमण तो भूतकाल का अपराध हुआ, उसका पछतावा है। मगर जब ध्यान में जाता है तो त्रिकाली सत्ता को देखता है, और त्रिकाली सत्ता को शुद्ध देखता है तो अनादि अनंत शुद्ध देखता है। तो भूतकाल में पापी देखता ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण किसका करे वर्तमान में? क्योंकि त्रिकाल शुद्ध सत्ता को ध्यान में देखा है। ध्यान के काल में ये त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता, ओ हो। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता, ओ हो। ये सब आया कहां से? फिर ये जो कुछ भी आया, आज सुबह मैंने बताया ना, ये जितना भी आया घुसता गया घुसता गया घुसता गया, कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वो परंपरा हो गई। आज जो परंपरा है वो कल का पाखंड था, और आज का पाखंड है वो कल की परंपरा बन जाएगा। प्रेमचंद ने कहा है, ये प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद मुंशी। हाँ, नहीं तो लोग नोट्स बनाएंगे। वो प्रेमचंद मुंशी ने ये कहा। आज का पाखंड
कल की परंपरा बन जाता है। सोचता कौन है? सोचने के लिए समय तो चाहिए। व्यापार के लिए सोचता है, कौन सा माल मार्केट में चलेगा, क्या लाऊं, कहां इन्वेस्ट करूं, ये सब सोचेगा। कौन से कस्टमर के लिए ज्यादा समय देना है। एक कस्टमर कहेगा मेरे को एक साड़ी खरीदनी है, आप आओगे? तो नहीं नहीं, टाइम नहीं है। मगर ऐसा कस्टमर कोई मिल जाए कि आपके पास से मुझे 1 करोड़ का माल खरीदना है, हाँ मैं आ जाऊंगा, कहां पर आना है? तो सब जगह विचार तो चलता है, बुद्धि चलती है, विवेक है कि कहां समय देने जैसा है, कहां शक्ति खर्च करने जैसा है, इसके बारे में सोचा ही नहीं। सोचता कहां है? क्योंकि सोचना सिखाया ही नहीं है। जन्म से तो सोचना सिखाया नहीं था, करना सब सिखाया, सोचना नहीं सिखाया। ओ हो ओ हो આ કે લાગે આખો ધર્મ બદલી નાખશે, ધર્મ બદલી નાખશે આ બધું જેટલું લખેલું છે એ બધું। અરે ધર્મ બદલી નાખશે, જેટલું ભૂસું ભરેલું છે કાઢવા આવ્યો છું। ઓહો। तुम मंदिर में जाते हो, कभी सोचते ही नहीं हो। आज तक तुम्हारा वहां मंदिर का पुजारी तुमसे पैसे मांगता है, इतना तो जरा सोचो, तुमसे पैसा मांगता है। वो भगवान से नहीं मांगता है, उसको भी पता है वहां से नहीं मिलता है, और तुम उनसे ही मांगने जाते हो। पुजारी इतना कितना समझदार व्यक्ति है। 2-5 हजार रुपए की नौकरी करने वाला इतना समझदार है, और तू करोड़ों का मालिक। तेरी बुद्धि कहां गिरवे रखी है? कितना ब्याज आता है तेरी बुद्धि का? थोड़ा ये जानबूझ करके मैं बोल रहा हूं कि जो सोए हुए थोड़े हिले, थोड़े तो हिले, जागेंगे तब जागेंगे। करवट तो बदले कि ये सुनकर के कि ये क्या सुन रहे हैं। सब सब चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम लेकर पंडित के पास, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है, चिंता मत करो। कोई ये नहीं कहता प्रॉब्लम बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ईश्वर है ना, ऊपर वाला परमात्मा है, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले परमात्मा वो न्याय वाला परमात्मा है, वो इंसाफ करता है। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, इंसाफ करता है, भरोसा रखो। मगर मेरा सवाल है कि परमात्मा यदि इंसाफ करता है, ये इंसाफ परमात्मा करता है, तो परमात्मा फिर गुनाह ही क्यों होने देता है? बाद में इंसाफ करने की जरूरत ही क्यों पड़े? गुनाह को ही क्यों नहीं रोक देता? कोई कुछ नहीं करता, मगर बस हे चैतन्य परमात्मा, सोचता कोई नहीं है। सोचो, तुम सोचो, तुम सोचो। ऐसा विराट धर्म मिला, और ऐसी स्त्री जो पवित्र, जो पावन, उसको गंदा कर दिया अशुचि में। वो ज्ञान का वेदन हो रहा है, स्त्री है ही नहीं। ज्ञान का वेदन है, वहां पुरुष है ही नहीं। ज्ञान का वेदन है, वहां मच्छर है ही नहीं। ओ। और ज्ञान में ज्ञान का वेदन, वो आलू नहीं है, वो ज्ञान का वेदन है, वो वेदन का पिंड है। ओ। वो वेदन का पिंड, क्या समझ में आया? ये वेदन का पिंड। हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्त्री इतनी अपवित्र होती, वहां परमात्मा है, वहां ज्ञान है, ज्ञान है। और यदि वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, तो उसमें से निकला हुआ पुरुष पवित्र कैसे हो गया?
अपवित्र में से पैदा निकला, वहां से बाहर निकला, वो पवित्र हो गया, और वो अपवित्र की अपवित्र रही, फिर भी बरसों से यही चल रहा है। और यदि तुम्हारी स्त्री, ये स्त्री इतनी पवित्र हो, तो इसलिए आज दोपहर में मैंने आप सबको चेतावनी दे दी ना, यदि स्त्री की इतनी महिमा होती ना, तो मंदिर में पुजारी के रूप में स्त्री को रखते, स्त्री को पुजारी के रूप में रखते, यदि महिमा स्त्री की आई होती तो। भले भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे उन देवियों की बात कर रहा हूं। जमीन खिसक जाएगी। आज मैंने दोपहर में बोला, इतने धार्मिक लोग देवियों के कपड़े कैसे उतार सकते हैं? पुजारी, क्योंकि कपड़े बदलते हैं, तो कपड़े कौन बदलता है? पुजारी बदलता है। तो पुराने कपड़े उतारेगा कि नहीं, तब जाकर के नए कपड़े पहनाएगा। ये काम पुरुष करना चाहिए, देवी के कपड़े उतारने का। कोई स्त्री को उतारना चाहिए था ना, स्त्री को रखते ना पुजारी के रूप में, ऑप्शन था ना। मगर बरसों से जो परंपरा चली आ रही है, कोई सोचता नहीं है ये क्या हो रहा है। कोई अंबिका, तो कोई पद्मावती, न जाने कोई चक्रेश्वरी, कितने प्रकार की देवियां है। और ये सब नियम बनाने वाले ये चक्रेश्वर ही है, चक्रमेश्वर है, चक्रेश्वर नहीं, चक्रमेश्वर। सचमुच यदि माना होता ये स्त्री है, तो स्त्री के वस्त्र तो मैं उतारता ही नहीं, और पुरुष होकर, और वो भी देवी के। नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मां के कपड़े भी बदलता नहीं है बेटा, विकार नहीं हो, कभी बुढ़ापे में जरूरत पड़ी तो बदल दे, मगर तेरी बहन हो तो फिर तुझे बदलने की जरूरत क्या है? जब इतनी स्त्री है तो वो बदल देगी, तुझे बदलने की जरूरत क्या पड़ी? विकल्प था ना। इतना एक प्रकार का नहीं, तरह 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 का भूसा जो दिमाग में भरा पड़ा है। बस हे ज्ञान दीपक, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान वह है जिसकी तुझे जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। प्रतिक्रमण और पचकान की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू अनादिकाल से है कि नहीं, और अनादिकाल से प्रतिक्रमण हो रहा था, तो भी तू टिका कि नहीं। माने प्रतिक्रमण के बिना जिसका अस्तित्व है, वो अनंत काल तक बिना प्रतिक्रमण का रह सकता है, वह तत्व तू है। ओ हो। बस मुझे शादी करने के लिए बहुत लोग कहते थे, शादी कर ले, शादी कर ले। कि पत्नी के बिना कैसे जिएगा? नहीं, जी लेंगे। पहले पत्नी नहीं थी इतने बरसों तक, आधी जिंदगी बीत गई, तो रहा कि नहीं, ऐसे ही रह लूंगा, जरूरत क्या है? तो बिना प्रतिक्रमण का इतना रह लिया, तो आगे भी जी लेंगे। मैं तो वह तत्व हूं जिसे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। આ બધી વાત સમયસાર સિવાય ક્યાંય નહીં મળે। સમયસારમાં ખાવા પીવાની વાત જ નથી, वो तो सब चारित्र की बात है ना, आचरण की बात है। वो तो रत्नकरण श्रावकाचार में करो ना, वो ज्ञानानंद श्रावकाचार में किया जाए, वो प्रवचन सार की जो वो गाथा है अंतिम लिखी है वहां पर करो, जहां चरणानुयोग सूचक चूलिका नाम का जो चैप्टर है उसमें उसका वर्णन करो। ये समय सार में अधः कर्म और उद्देशिक आहार कहां से आया? ये तो मजबूरी में दृष्टांत देने के लिए लेना पड़ा है। बाकी ये
समय सार का विषय तो यह है कि वो आहार लेता ही नहीं है, वो भगवान आत्मा मैं हूं, वो समय सार बताता है। मुनिराज को खुद के लक्ष्य से बना हुआ, उद्देश्य से बना हुआ आहार नहीं लेना चाहिए, तो समय सार कहता ही नहीं है। कहता है वो हमें यहां नहीं बताना आहार कैसे ग्रहण करना। समय सार तो कहता है ग्रहण और त्याग जो नहीं कर सकता वह चैतन्य मैं हूं। हाँ? ये रोज रोज बुनना हो रहा है, टोपी बुनने का काम हो रहा है, मैं वही काम कर रहा हूं और वही पहनाता हूं, इसलिए तो लोग कहते हैं ये टोपी पहना था। चैतन्य चैतन्य की बात कभी ऐसी सुनी नहीं। हे ज्ञान दीपक, पर्यूषण जैसे पवित्र पर्व पर यदि तू मैं शुद्ध चैतन्य ही हूं जिसे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, ये अभी नहीं करेगा तो बाद में कब करेगा। इसलिए पर्यूषण तो प्रतिक्रमण के लिए नहीं है, पर्यूषण तो उस स्वरूप के चिंतन के लिए है जिसे प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं है, तभी तो पर्व होगा, नहीं तो पर्व कहां होगा, नहीं तो मातम होगा। मिच्छामी दुक्कड़म ये पर्व नहीं है, ये मिच्छामी दुक्कड़म, ये ऐसा ही है। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, मिच्छामी दुक्कड़म, बस ये गुड नाइट जैसा मिच्छामी दुक्कड़म बना दिया। रात हो गई, बस चलो खत्म हो गया सब, गुड नाइट, हमारे जाने का टाइम हो गया, वैसे भी गुड नाइट मिच्छामी दुक्कड़म। सत्य तो कहना ही है, कोई एकाध जीव के छू जाएगा तो ये बोलना सफल हो जाएगा, भले सारी भीड़ नहीं समझे, और भीड़ समझती ही नहीं है, भीड़ तो ताली बजाने के लिए होती है, ये काम करने के लिए। ये भीड़ उसके लिए है, भीड़ की जरूरत वहां अनुभूति में भीड़ नहीं, वो तो कोई एकाध बिरला जो इसको अंदर से, इसलिए तो ओ कोई एकाध बिरला, इसलिए तो 66 दिन तक गौतम स्वामी नहीं पधारे थे ना, वो एकाध बिरला, वो बस उन्हीं का इंतजार था, बाकी तो सब थे, कोई ग्रहण कर सके कोई पचा सके। ओ और ये वाणी गौतम के बिना निकल नहीं सकती, ये गौतम, ये सब दूर दूर से आए हुए, इसलिए आनंद पता नहीं चला कैसे 10 दिन बीत गए यहां, अभी तो ऐसा लगता है अभी तो आए, और कोई थकान नहीं लगती, सुबह से शाम तक, सुबह सत्संग, दोपहर में सत्संग, उसके बीच में किचन, उसके बीच में भोजनशाला, पता ही नहीं चलता, साथ में दोपहर का, शाम का, रात का। अब तो अपूर्व प्रतिक्रमण हो, अपूर्व प्रतिक्रमण का अर्थ है जिसमें प्रतिक्रमण की जिसे जरूरत ही नहीं है, यह न्यायक देव मैं हूं। ये देखो गाथा, लास्ट में खाली औपचारिकता है, कल हमने पूरी पढ़ ली है, तुम्हें ऐसा न लगे कि गाथा नहीं खोली थी, बाकी तो ये सब बात देखो। अब ये जितना भी बताया इसका रेफरेंस कोई पूछे कहां लिखा, तो बस ये लिखा है, देखो अधः कर्मादि जो पुद्गल द्रव्य के दोष है उन्हें ज्ञानी कैसे करे, क्योंकि वे तो सदा ही परद्रव्य के गुण हैं। पुद्गल द्रव्यमय अधः कर्म और उद्देशिक मेरे किए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे सदा अचेतन कहे गए हैं। ये तो कर्म है ना,
अधः कर्म और उद्देशिक आहार, ये तो जड़ की क्रिया है, तो बराबर है, अचेतन है। मगर समयसार इतना नहीं कहता, यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है कि उनके लक्ष्य से होने वाला भाव भी अचेतन है। रागादि वर्णादि भाव नहीं कहा था? कितने प्रकार के? 29 प्रकार के। 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव का वर्णन। तो वो सब रागादि रागादि को वर्णादि के साथ में लिया, जड़ के साथ में लिया। बस कभी कभी ये चिंतन करने के लिए बैठे न, तो चिंतन भी मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं उस रूप में किया। चिंतन में तो कम से कम अपनी त्रिकाल शुद्धता को लेता। ओहो, तो फिर ये सब शुभ क्रिया, ये करुणा का भाव, ये प्रेम का भाव, ये वात्सल्य का भाव, ये सत्संग, पूजा, भक्ति, ये कैसे होंगे? हमारे नहीं हो रहे, सब हो रहा है। गुरुदेव के नहीं हुए, कृपालु देव के नहीं, होता है, सबका होता है, वो बंद नहीं हो जाता। खाली जो जोर था वो जोर ध्रुव का आ गया, लक्ष्य बदल गया उसका, और लक्ष्य के बदलने का नाम धर्म है। यदि तू कहे कि आज के बाद मैं फिर व्रत तप नहीं करता हूं, तो उसका नाम तो धर्म है नहीं। इसका मतलब कि तू जिद पर आ गया कि आज के बाद मैं व्रत तप नहीं करूंगा। जिद नहीं पकड़नी थी, व्रत तप नहीं करूंगा। तुझे यह स्वीकार करना था कि व्रत तप जो हो रहे हैं उसका कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अकारक हूं, भावों का भी और द्रव्य का भी, ये दोनों से अकर्ता। ओ हो, ऐसी चैतन्य परमात्मा की, ऐसा प्योर माल इस दुनिया में अभी नहीं मिलता है, जो माल यहां मिलता है। काजू की बनी हुई, दूध की काजू की खीर, ऐसी पता ही नहीं चले, ऐसी खीर कभी खाई? लोग कह रहे नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं खाई थी। ऐसा माल कहीं नहीं मिलता, वो बाहर का भी और भीतर का भी। बाहर का तो दुनिया में बहुत जगह मिल जाता है, यूट्यूब खोलो सब मिल जाएगा, और 4-4 मिलियन व्यू होंगे। हमें 415 करने में पसीना छूटता। अंदर का माल, अंदर का माल। आलू के पराठे की विधि 4 मिलियन व्यू, समोसा की विधि 4 मिलियन, 40 लाख लोगों ने देख लिया। चालीस लाख, हमें यह 40 लाख को देख न जाना पड़ता है। कौन देखेगा ये, कौन सुनेगा ये? अरुचि, ये माल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि सब जगह साहस नहीं है। कुल परंपरा है ना, हमारे पास कुल परंपरा नहीं है, बाप दादे से कुछ मिला ही नहीं है। दुनिया में ये कहते हैं कि बेटे को इतना कुछ अच्छा देके जाओ, अच्छा देके जाओ, अच्छी अच्छी वस्तु, गाड़ी, मोटर, बंगला, बेटे को बहुत कुछ अच्छा अच्छा देके जाओ। मगर मेरा यह मानना है कि बेटे को अच्छा अच्छा कुछ देके मत जाओ, बेटे को कुछ भी देके मत जाओ, इस दुनिया को अच्छा बेटा देकर जाओ। बेटे को कुछ देकर मत जाओ, अच्छा बेटा देकर जाओ। हैं? देकर जा रहे हैं, अच्छा बेटा देकर जाओ। कुल परंपरा नहीं हो तो साहस आता है, फिर किसी से कुछ चाहिए नहीं तो साहस आता है, और थोड़ी खोपड़ी गई हो वो ही ये कर सकता है।
बाकी तो बहुत डर लगता है कि किसको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा बस समझ जा, क्योंकि भय ही किस बात का, सत्य है। इसलिए टोडरमल जी ने जो सत्य के कारण, सत्य ये है, ये सब पुजारियों की दुकान बंद हो जाए, ये मंदिर मंदिर पर ताला लग जाए। यदि मैं ये कहूं कि भगवान को ये जो तुम चावल चढ़ाया पूजा करते समय प्रसाद के रूप में बांट दिया, नारियल लेके जाते हैं लोग, तो नारियल चढ़ा देते, उसका नारियल फिर पब्लिक में बांट देते। तो भगवान को पैसा चढ़ाया, वो पैसा पब्लिक में क्यों नहीं बांटते? भगवान को चढ़ाया गया फूल, मिठाई, ये सब पब्लिक में बांटा, तो भगवान को चढ़ाया गया रुपया भी पब्लिक में बांटना चाहिए, उसको तो तिजोरी में बंद कर दिया। मगर इससे पुजारी की दुकान बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाए, भगवान को चढ़ाया हुआ वो चावल खुद नहीं खाते, पुजारी को दे देते, किसी को दे देते। मंदिर मंदिर जो बनाने वाला है वो चावल नहीं खाता, क्योंकि वो चढ़ा दिया। अब किसी ने रुपया भी चढ़ाया है ना, तो वो क्यों लेता है? वो भी किसी गरीब को दे दे जो तेरे फैमिली का नहीं हो। गुरुदेव नहीं होते तो हमें ये दृष्टि नहीं मिलती, दृष्टि नहीं मिलती। कहां सोचता है जीव? स्वरूप के संबंध में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। दुनिया की जितनी भूल होती है तो होने दे, बस खुद को, बस मैं चैतन्य हूं। राम इतने महापुरुष थे, राम इतने महापुरुष थे, इतनी दृष्टि उनकी तेज थी, जो अपनी आत्मा को कि मैं शुद्ध हूं, वो पवित्रता को देखते थे कि नहीं राम? तो जो आत्मा की पवित्रता को देखते थे वो सीता की पवित्रता नहीं देख पाए। क्यों जरूरत पड़ी अग्नि की? सीता की पवित्रता को देखने के लिए अग्नि की जरूरत पड़े राम को? पड़े। पराये की पवित्रता के लिए कुछ भी कर लेना, अपने पवित्रता में गड़बड़ मत करना, बस इसलिए वो राम है। तो पराये में कुछ भी करेगा चलेगा, अपनी निर्मलता में गड़बड़ कभी नहीं करना। बस मैं पवित्र हूं, सीता पवित्र है, उसकी प्रोसेस होगी, उसके लिए भीड़ इकट्ठी होगी, अपनी पवित्रता के लिए तो एकांत होगा। हो सीता की पवित्रता तो अग्नि में कूद करके सिद्ध हुई न, यहां अपनी पवित्रता ध्यान की अग्नि में सिद्ध होती है। ओ हो। बस समय हो गया। अपन तो टाइम देख करके धर्म करने वाले ने, हमारा धर्म ही टाइम देखकर, इसलिए तो उमराला में ये मंदिर बना, 2 साल लग गए। प्रतिमा जी आ गए थे, एक पंडित नहीं मिला जो मुफ्त में प्रतिष्ठा कराने को तैयार हो। मेरे पास में पूरी लिस्ट है मंत्रोच्चार करने के, और मेरा बजट नहीं है, लाखों में बोल रहे हैं, तो वो कैसे चलेगा? इसलिए अंत में यह निर्णय लिया कि खुद ही कराऊंगा। फिर कोई मिल गए, बजट में मिल गए। मगर भगवान की प्रतिमा, भगवान का मंदिर, सब कुछ रुपये 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 के साथ, कुछ तो बाकी रखते। इसलिए मुझे बहुत भाव था कि ऐसा कुछ हो। ओ हो, सचमुच ऐसा कुछ हो कि जहां साधक की साधना ना हो, प्रवचन में आए, पैसा न पूछे, शास्त्र पढ़े, पैसा न पूछे, शास्त्र ले जाए, पैसा न पूछे, भोजन कर जाए, पैसा न पूछे, यहां आके रह जाए, पैसा कुछ भी नहीं।
भले वो कितना भी दिन रुके, ऐसा कुछ जगह, ऐसे स्थान होना चाहिए, और जिसको देना वो दे, मगर उसको मांगना न पड़े किसी से, और वो साधना करके जाए। ओ हो। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा काल पक गया, समय आ गया। ओ हो, समय आ गया है। ये चैतन्य 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 चैतन्य। मुहूर्त निकाला ही नहीं हो कि वो असली नहीं है, इसमें परमात्मा मानना ये मूर्खता है। परमात्मा यहां है, परमात्मा मानना बोलता हूं, जिसमें परमात्मा मत मानना, वो असली नहीं है। असली परमात्मा यहां है। तो फिर क्यों रखी थी प्रतिष्ठा? तुमको सीक्रेट बता दूं, इसलिए प्रतिष्ठा 1 अप्रैल को रखी थी, अप्रैल फूल के दिन, कि असली भगवान वहां नहीं है, असली भगवान यहां है। मैंने कि अभी बहुत राज खोले नहीं है। असली भगवान यहां है, वो तो कारण था, ठीक है। जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा, यही परमात्मा है, बाकी कोई परमात्मा नहीं। और उसके लिए मुहूर्त नहीं निकाला था हमने। मुहूर्त निकालने को बहुत बोले थे, मुहूर्त निकाला नहीं, मैंने निकाल दिया 1 अप्रैल। जो भी पंडित जी आए उन्होंने पूछा मुहूर्त निकाला, मैंने निकाल दिया। फिर उन्होंने पूछा नहीं कि कौन सा है, बस निकाल दिया। जन्म बिना मुहूर्त का, मौत बिना मुहूर्त की, हा? मोक्ष बिना मुहूर्त का, और मुहूर्त निकालकर परमात्मा को बेटा। हे चैतन्य परमात्मा, ये अंधाधुंधी से मुक्त कराने वाला, ये वितराग प्ररूपित धर्म है। ओ हो, ये बंध अधिकार से छुटकारा हुआ। बंध से तो छुटकारा कहां हुआ। कल मोक्ष होगा, कल ओपनिंग होगा मोक्ष का, आप सब पधारना। कल मंगलाचरण होगा मोक्ष का, बंध अधिकार के बाद में मोक्ष अधिकार। और जो भी बातें मैंने आपको बताई, उससे किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो गुड नाइट, मिच्छामी दुक्कडम। गुड नाइट, मिच्छामी दुक्कडम। मगर इसके बाद में भी 18,500 बरस तक ये जो डंके की चोट, जो ध्रुव की बात है, वो आपके जैसे विरले आगे फैलाते जाएंगे। ये गंगा बहती ही रहेगी, ये ठहरने वाली नहीं है, इसलिए पवित्र रहेगी, निरंतर बहती रहेगी। आपके आगे भी और भी लोग आएंगे, हमारे आगे भी और भी लोग आएंगे, जो दीवाने होंगे, जिनको ये मार्ग नहीं मिला। पाखंड भी बढ़ेगा और परमात्मा की रुचि वाले भी आएंगे। हम नहीं आए, आए, आप नहीं आए, आए। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय चैतन्य की मस्ती में रहता है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।